नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बोकारो में बनेगा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट, 2500 लोगों को मिलेगा रोजगार। बोकारो के औद्योगिक क्षेत्र में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगेगा और यहाँ बोकारो स्पिरिट एंड एलॉयड इंडस्ट्री और ईस्टर्न इंडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड 2 प्लांट लगाएगा। इस पर 442 करोड़ रुपए की लागत आएगी और दोनों प्लांट के लिए झारखंड औद्योगिक राज्य विकास प्राधिकरण ने मंजूरी दी है। यही नहीं, प्लांट के लिए बियाडा औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में 24 एकड़ जमीन की स्वीकृति दे दी गई है। इन दोनों प्लांट से रोजाना 2.5 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। अगली खबर, रांची शहर में चल रहे 4500 ई रिक्शा के लिए जल्द ही रूट प्लान और पास जारी किया जाएगा। अगले माह लागू होगा प्लान, बिना रूट पास के चलने वाले ई रिक्शा किए जाएंगे जब्त। बता दें कि शहर में चल रहे 4500 ई रिक्शा के लिए जल्द ही रूट पास जारी होंगे। ई रिक्शा संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए निगम प्रशासक अमित कुमार ने अधिकारी के साथ बैठक की है और डीटीओ और ट्रैफिक पुलिस को निगम अधिकारी के साथ मिलकर रूट का सर्वे करने का निर्देश दिया। प्रशासक ने 10 जनवरी तक रूट की सर्वे रिपोर्ट तैयार कर लेने का निर्देश दिया है। रूट तय होने और रूट पास जारी होने के बाद निर्धारित रूट में दूसरे रूट के ई रिक्शा का परिचालन अगर होता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। बड़ी खबर, रियल रोको आंदोलन के तहत सरना धर्म कोड की मांग की गई। सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया, जाम लगाया, ट्रेनें रोकी। आदिवासी सिंगल अभियान ने भारत बंद और रेल चक्का जाम करने का आह्वान किया था। इस बंद का शहरी क्षेत्र में असर नहीं दिखा, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में असर दिखा। कोल्हान में सिंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने 3 जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। कार्यकर्ताओं ने कालीपद मुर्मू एवं सोनाराम सोरेन के नेतृत्व में ये जाम किया था। अगली खबर, फर्जी कागजात के आधार पर पोटका, घाटशिला, जमशेदपुर, चांडिल और गमरिया में रहती जमीन की खरीद बिक्री की गई। साथ ही बंदोबस्ती का फर्जी कागजात बनाकर भूमाफियाओं ने जमीन की बिक्री की। जमीन का फर्जी तरीके से खतियान दाखिल, खारिज, लगान निर्धारण, सरकारी भूमि का बंदोबस्ती पर्चा बनाने वाले 2 लोगों का पहचान करते हुए नोटिस जारी किया गया है। इन लोगों में पोटका के पिछली गाँव निवासी संदीप साव और भेलाही का नारायण भक्त शामिल है। बड़ी खबर, बिरंची नारायण ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। 2019 में बनी हेमंत सोरेन की सरकार झूठ और फरेब पर आधारित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र में लोक लुभावन कई वादे किए हैं। हर साल 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने के वादे के साथ सरकार बनी थी, जबकि हकीकत में 4 सालों में मात्र 472 युवाओं को नौकरी दी गई। अभी रोजगार मांगने पर लाठियां बरसाई जाती है। ये बातें बोकारो के विधायक बिरंची नारायण ने कही है और कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के सभी संविदा कर्मी की नौकरी स्थायी करने की बात कही थी, लेकिन मिली तो सिर्फ लाठियां। 4 साल में एक भी बालू घाट की नीलामी नहीं हो पाई। 70,000 करोड़ रुपए की लूट हो रही है और धनबाद के बाद प्रिंस खान की धमक चास बोकारो में दिख रही है। 7वीं बार ईडी के नोटिस के बाद भी मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं। अगली खबर, विधानसभा चुनाव में लोगों को गलतफहमियां हुई, लेकिन इन 4 वर्षों में सच्चाई पता चल गई है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में भाजपा फिर से सत्ता में वापसी करेगी और एक बार फिर से यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में भी राज्य की सभी 14 सीटें जीतकर हम केंद्र को सौंपने वाले हैं। हम केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को फिर से भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाएंगे। झारखंड के भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कई प्रकार की गलतफहमियां हुई थी, लेकिन 4 वर्ष में लोगों को समझ में आ गया कि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस बोलती है वो करती नहीं है। अगली खबर, नए साल पर झारखंड शिक्षा विभाग का प्लान, स्कूल स्टूडेंट्स को मिलेगी सौगात। झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को शिक्षक इनोवेशन का पाठ पढ़ाएंगे। नए साल 2024 में इसकी शुरुआत होगी और इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के तरीके बताएंगे। वर्तमान में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों की 2 टीमें तैयार की है, जो कि रांची में ट्रेंड होगी और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसकी तैयारी कर रही है। अगली खबर, लोहरदगा में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू, अभी से ही फील्डिंग सजाने लगे हैं राजनीतिक पार्टियों के लोग। लोकतंत्र का पर्व संसदीय चुनाव आ रहा और एवं सभी राजनीतिक दल फील्डिंग सजाने में लगे हैं। राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस के नेता लोग एक और उम्मीदवार बनने की ललक में दिल्ली दौरा बढ़ा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उम्मीदवारी लटकाने और कटवाने के चक्कर में दौड़ लगा रहे। वैसे देखा जाए तो आजादी के बाद से लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से 16 लोगों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें सर्वप्रथम 1957 में झारखंड पार्टी के इग्निस बैग थे और 1961 में SWA पार्टी के डेविड मुजनू
इसमें शामिल थे। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो इस संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें 3 झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं 2 कांग्रेस के हाथ में है। इसलिए इस बार का चुनाव भाजपा कांग्रेस के बीच न होकर बीजेपी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का आखिरी समन, झारखंड में सियासी सरगर्मियां तेज। ईडी ने कथित भूमि घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन जारी किया है। समन को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी है। विपक्षी दल भाजपा ने मुख्यमंत्री को जांच में सहयोग करने की सलाह दी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिशें लगातार जारी है। सीएम सोरेन कानून के जानकारों के और सरकार के महाधिवक्ता के संपर्क में है। जो उचित होगा निर्णय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी के द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया गया यह 7वां समन है और यह आखिरी समन माना जा रहा। अगली खबर, बोकारो के विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर चाहती तो 1991 में ही झारखंड राज्य का निर्माण हो जाता, लेकिन ऐसा उन्होंने होने नहीं दिया। झारखंड राज्य निर्माण का श्रेय जो है भाजपा को ही जाता है। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जन आकांक्षा के मुताबिक राज्य निर्माण किया था। हेमंत सरकार ने हर वर्ग को धोखा दिया है। बिरंची नारायण ने कहा कि 4 साल में मात्र 6000 सरकारी नियुक्ति की गई। इनमें भी लगभग 5000 रघुवर दास की सरकार में हुए विभिन्न परीक्षाओं में सफल छात्र ही थे। हेमंत सोरेन ने स्नातक बेरोजगार को 5000 एवं स्नातकोत्तर को 7000 रुपए देने की बात कही थी, परंतु मिला नीलवटा सन्नाटा। अगली खबर, झारखंड गठन के बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2003 में 12 शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में तैनात किया गया था। उस वक्त इनका चयन ग्राम सभा की ओर से किया जाता था। मानदेय के तौर पर 10,000 रुपए दिया जाता था और इन्हें हर महीने नहीं मिलता था। 5 से 7 महीनों में मानदेय दिया जाता था। चुनाव से पहले इन्हें हर सुविधा देने की बात की जाती थी, लेकिन चुनाव के बाद इन्हें सरकार की लाठियों के अलावा कुछ मिला नहीं। आंदोलन और लाठीचार्ज में कई पारा शिक्षकों की मौत हो चुकी है। पिछली हर सरकार में इनके मानदेय में कुछ न कुछ वृद्धि तो हुई, लेकिन नियमित तौर पर मानदेय मिलने में दिक्कतें होती रही है। बता दें कि सरकार लगातार बदल रही है, लेकिन पारा शिक्षकों का समस्या का समाधान अब तक नहीं मिला है। अगली बार, झूठे कागजात पेश करके रिम्स में इलाज करवा रहे एक नक्सली को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने उसे रिम्स के ऑर्थो वार्ड से गिरफ्तार किया। आईडी विस्फोट में घायल नक्सली निर्मल मुंडा झूठ का सहारा लेकर रिम्स में इलाज करवा रहा था और जिसे रिम्स में इलाज करवाने के दौरान झारखंड पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर अरेस्ट किया है। बता दें कि उस उक्त नक्सली के इलाज करवाने की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे रिम्स से अरेस्ट किया है। इस मामले में एसएसपी ने बताया कि घायल नक्सली खूंटी जिले का रहने वाला है और पुलिस उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। अगली बार, 1 साल में 4 बार किया गया टेंडर, फिर भी झारखंड के शिक्षकों के लिए नहीं खरीदे जा सके टैब। डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को 28,945 टैब खरीदे जाने थे। योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है, लेकिन टेंडर फाइनल नहीं होने की वजह से अब तक टैब की खरीद नहीं हो पाई है। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से पूर्व में इसके लिए निकाले गए 3 टेंडर अलग अलग कारणों से रद्द कर दिए गए हैं और अब चौथी बार टेंडर निकाला गया है। अगली खबर, प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को जेल में बंद शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के द्वारा धमकी दिए जाने की हर वर्ग ने निंदा की है। मामले में सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि ओटवार जेल रांची से एक बंदी के द्वारा प्रभात खबर के प्रधान संपादक को फोन पर धमकी देना बहुत ही निंदनीय है। आखिर जेल में बंदी के पास मोबाइल कैसे आया और कैसे वो लगातार फोन कर लोगों को धमकियां देता है, और ये राज्य में व्याप्त अराजक स्थिति का एक उदाहरण है। राज्य सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए। जेल में बंदियों तक मोबाइल पहुंचाने वाले कारा के अधिकारी कर्मी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आखिर कोई बंदी कैसे लगातार फोन का इस्तेमाल कर रहा। अगली खबर, सारठ के बीजेपी विधायक रणधीर कुमार सिंह ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि जिस नाव में खेवैया नहीं है उस नाव को चलाएगा कौन। ऐसे में नाव तो कहीं भी डूब जाएगी। और ये भी कहा कि भाजपा में गाड़ी के ड्राइवर नरेंद्र मोदी हैं, जो कि गारंटी के साथ लोगों का विकास करेंगे, जबकि इंडिया गठबंधन में ड्राइवर ही नहीं है, जो कि जनता खुद जानती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार ललन सिंह के चलते बर्बाद हुए हैं, न घर के रहे न घाट के, और भाजपा में अब उनके लिए जगह नहीं है। हालांकि उन्होंने ललन सिंह को जदयू अध्यक्ष पद से हटाने को सही कदम बताया। बड़ी खबर, इस साल जनवरी से दिसंबर तक 211 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 75 मामले किए गए दर्ज।
साल 2023 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और यह वर्ष कई खट्टी मीठी यादों के साथ अब अतीत के पन्ने में सिमट गया है। हालांकि जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने को लेकर इस साल कई अभियान चलाए, जिसमें पुलिस को सफलता मिली। इस साल जनवरी से दिसंबर के बीच जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने 211 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 37 साइबर अपराधी को विभिन्न राज्य की पुलिस रिमांड पर ले गई है। वहीं साइबर अपराधी के खिलाफ 75 मामले में जामताड़ा साइबर थाने में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा गिरफ्तार साइबर अपराधी के पास से 22,39,000 रुपए जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि हेमंत सरकार वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने में लगी है। ये भी कहा कि जब से हेमंत सरकार बनी है पूरे प्रदेश में आंतरिक विधि व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। और ये भी कहा कि हाल ही में पाकुड़ जिले में धर्मांतरण की घटी घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि पाकुड़ जिला में पहाड़िया जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और यहाँ समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा लगातार पहाड़िया बेटियों पुरुषों को जबरन धर्मांतरण करवाने का प्रयास किया जा रहा। पिछले दिनों पहाड़िया बेटी रूबिका पहाड़िन की हत्या भी की गई थी। अगली खबर, ठंड एवं वर्षा के साथ होगी नए साल की शुरुआत, येलो अलर्ट किया गया जारी। राजधानी रांची एवं आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से तापमान में अचानक बढ़ोतरी के बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। नए साल की शुरुआत ठंड और वर्षा के साथ होगी। वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 में धीरे धीरे तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। 2 जनवरी के बाद मौसम बदलेगा और आंशिक बादल छाए रहेंगे। अगली खबर, कांग्रेस के महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर अपने 2 दिवसीय दौरे पर 2 जनवरी को रांची पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता उनका स्वागत करेंगे और इसके बाद मोराबादी स्थित संगम गार्डन में झारखंड प्रभारी का अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम किया जाएगा और फिर झारखंड प्रभारी जिलाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी के साथ कांग्रेस भवन में बैठक करेंगे। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव अमूल्य नीरज खलखो ने कहा कि झारखंड प्रभारी 3 जनवरी को कांग्रेस भवन में कांग्रेस विधायक दल का बैठक लेंगे। अगली खबर, पीडीएस दुकानदार 1 जनवरी से हड़ताल पर जाएंगे। कमीशन बढ़ाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद राज्य भर के पीडीएस डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर जाने को अड़िग हैं। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन रांची के अध्यक्ष ज्ञानदेव झा ने बताया कि ठोस कार्रवाई के बाद हड़ताल खत्म होगी। उनकी मुख्य मांग में कमीशन राशि प्रति किलो 1 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये करने, अनुकंपा पर पीडीएस दुकान देने और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत बांटे गए 13 माह के राशन का कमीशन देने की मांग शामिल है। अगली खबर, मुख्य सचिव को ईडी का नोटिस, पूछा कि आपके खिलाफ कोई आरोप तो नहीं, दंड तो नहीं मिला है। ईडी ने अब झारखंड के मुख्य सचिव एलबी ख्यांगते को नोटिस जारी किया और उससे पूछा कि क्या आपके खिलाफ कोई आरोप है। अगर आरोप है तो उस पर अब तक क्या हुआ है। पहले आपको कोई दंड तो नहीं मिला है, कोई विभागीय कार्रवाई तो नहीं चली। ईडी के द्वारा मुख्य सचिव को जारी किए गए नोटिस को राज्य सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। जांच एजेंसी के नोटिस का जवाब देने की तैयारी की जा रही है।